जय हिंद, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? आप सभी का अंसाल चल रहा था, जो कि पिछले वीडियो में आप लोगों को अंसाल में 348 जीजी में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक हल करा दिए गए थे। अब उसी के आगे का आप लोगों का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे कि समजातता पर टिप्पणी लिखिए। किस पर टिप्पणी लिखना है? समजातता पर टिप्पणी लिखना है। तो आप देखेंगे जीवों में ऐसे अंगों का पाया जाना जो मूल रचना एवं उद्भव में समान होते हैं। मूल रचना और उद्भव में समान होते हैं, परंतु अलग अलग कार्य करने के लिए अनुकूलित होने के कारण, अलग अलग कार्य करने के लिए अनुकूलित होने के कारण असमान दिखाई देते हैं, समजातता कहलाता है। जैसे पक्षियों में अग्रपाद पंखों के रूप में, घोड़े आदि के दौड़ने तथा मनुष्यों में कार्य करने के लिए अनुकूलित होते हैं, जिनकी उत्पत्ति या रचना तो समान होती लेकिन कार्य में क्या होती? भिन्नता होती है। समजातता की परिकल्पना बुफो ने प्रस्तुत की थी। अब आपका है 5 का हो गया, 5 का खा है हार्डी-वीनबर्ग सिद्धांत का वर्णन कीजिए। क्या है? हार्डी-वीनबर्ग सिद्धांत का वर्णन करना है। तो आप देखेंगे हार्डी-वीनबर्ग के अनुसार उन सभी बड़ी मेंडेलियन आबादियों में विभिन्न जीन व जीनोटाइप की आपेक्षिक आवृत्तियां पीढ़ी दर पीढ़ी अस्थायी बनी रहती हैं। जो भी जीनोटाइप आवृत्तियां होगी वो क्या होगी? पीढ़ी दर पीढ़ी अस्थायी रूप से क्या होती? बनी रहती, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जिनमें से देखिए 4 पॉइंट है, कोई आनुवांशिक परिवर्तन नहीं होते, नंबर 1 हो गया। दूसरा क्या? कोई जीन परिवर्तन नहीं होता है, कोई जीन परिवर्तन नहीं होता है। अगला है स्वतंत्र रूप से मैथुन या लैंगिक जनन होता है। और चौथा है प्राकृतिक वर्ण अनुपस्थित होता है। आगे देखेंगे हार्डी-वीनबर्ग के नियम अनुसार एक बड़ी आबादी का जीन पूल तब तक अपरिवर्तित रहता है जब तक उत्परिवर्तन तथा प्राकृतिक वर्ण जैसे विकास को प्रेरित करने वाले कारक उसको प्रभावित नहीं करते। इस तरीके से आप लोगों का 5 का खा और खा होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो देखिए अगला क्वेश्चन है 5 का गा। लघु बीजार्धानी निपराग कोष तथा गुरु बीजार्धानी बीजांड के बीच कोई 3 अंतर लिखिए। कितने अंतर? 3 अंतर। लघु बीजार्धानी, गुरु बीजार्धानी। देखिए 3 अंतर क्या है? लघु बीजांड पुंकेसर के प्राकोष में विकसित होते हैं, जबकि गुरु बीजार्धानी जो होता है ये अंडक के अंडाशय के जरायु में विकसित होते हैं। दूसरा क्या है? यह बाह्य त्वचा मध्यस्थ तथा टेप्टम से घिरी होती है। कौन? लघु बीजार्धानी। गुरु बीजार्धानी देखिए यह बाह्य तथा अध्यावरण से घिरी होती है, बाह्य तथा अंतः अध्यावरण से घिरी होती है। तीसरा देखेंगे अनेक लघु बीजांड मात्र कोशिका से अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा असंख्य लघु बीजांड परागकण बनते हैं, जबकि गुरु बीजार्धानी में देखिए एक मात्र कोशिका गुरु बीजांड मात्र कोशिका से अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा 4 अगुणित गुरु बीजांड बनते हैं। 3 अंतर हो गया। अगला है 5 का घा। समष्टि की किन्हीं 3 महत्वपूर्ण विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो आप जानते हैं समष्टि की 3 महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है। तो नंबर 1 जानेंगे समष्टि का आकार एवं घनत्व। किसी भी क्षेत्र में समष्टि का आकार एवं घनत्व हमेशा स्थिर नहीं रहता है, हमेशा स्थिर नहीं रहता, घटता बढ़ता रहता है। जन्म दर का मतलब क्या है? संख्या अधिक होगी। किसी समष्टि में नए जीवों के जन्म दर को जन्म दर कहते हैं। मृत्यु दर का मतलब संख्या घटेगी। किसी समष्टि में एक ही समय में मरने वाले जीवों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। अगला देखिए समष्टि के प्राथमिक सिद्धांत यानी जन्म दर का मतलब संख्या बढ़ता होता है। और आप्रवासन का मतलब जैसे मान लीजिए कोई जीव है, अलग क्षेत्र थे, वहां से उस क्षेत्र से इस क्षेत्र में चले आए तो आगे, तो क्या हो? जन्म दर और आप्रवासन में जीवों की संख्या क्या होती? बढ़ती है, जबकि समष्टि का घनत्व क्या होता? बढ़ता है। जबकि मृत्यु दर और उत्प्रवासन से घटता है, यानी जब जीवों की संख्या क्या होगी? मृत्यु होगी तब भी संख्या घटेगा। और जैसे मान लीजिए इस क्षेत्र में जीवों की संख्या है और इस क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले गए, दूसरे जगह चले गए, तो वहां पर क्या होगा? जीवों की संख्या क्या होती है? घटती है। इस तरीके से समष्टि की 3 विशेषताओं
का उल्लेख हो गया या व्याख्या हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरीके से आप लोगों का अंशाल 348 जी का क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक सॉल्व करा दिए गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 का जो सॉल्व पेपर होगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। धन्यवाद।